एक छोटा सा मामूली झगड़ा होता है। 20 रुपए की सवारी के नाल झगड़ा आया। फायर मारे पहले सिंगल फायर लगा है मेरे बेटे नूं, फिर उन्हें पूरा ब्रश ही मारिया। मेरी बेटी तड़फती बाहर आ गई है, मामा मामा बाय बाय चला गया। माँ ने तो अभी इसकी शादी करनी है। मेरा बेटा शेरों के साथ गया, मैंने इस तरह के नहीं लगाने दो। उसकी मैयत के ऊपर अपने वो गाने शेरे लगाए थे, वो बता रहे हैं कि हमने ऐसे के नहीं थे लगाने। सब बता रहे हैं घंटा डेढ़ घंटा होते प्यारे, किसी ने हाथ ला के नहीं देखे ही नहीं उन्होंने तरफ। डॉक्टर तो अब डॉक्टर नहीं रहे, ये बिल्कुल कसाई हो गए, ये कसाइयों से भी बढ़ के हो गए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम गोपेराव गांव के अंदर मौजूद हैं, जहां पे मामूली तनाज़े पे एक बच्चे को नाहक कत्ल कर दिया गया है। आज उनकी फैमिली से हम जानेंगे कि इसको कत्ल क्यों किया गया है और छोटी सी एक होता है ना 10-20 रुपए की खातिर इस बच्चे को कत्ल किया गया है। उनके लवाहकीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि असल हकाइक हैं क्या। एक छोटा सा मामूली झगड़ा होता है, ये क्यों झगड़ा हुआ है, किस तनाज़े पे होता है, कोई काफ़ी रकम है जिस पे ये झगड़ा हुआ और आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया। सर 24 तरीक का वाक़या है। मेरा बेटा सुबह ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ रक्षा ਕੱਢਦਾ ठीक है। ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬੰਦੇ ਯਾਸਰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਰਸਲਾਨ ਬਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੈਣਾ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਰੌਲਾ नहीं, कोई एडी लम्बी थोड़ी जैसा जायदाद एक दूसरे नहीं बन रही, मतलब एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, सुलह हो गई है। हाँ सुलह हो गई है। ठीक है। अचानक उस दिन 24 तरीक वाले दिहाड़े 24 जून ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਲਤਾਨ ਚੁੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਲਤਾਨ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੌੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ। कितने फायर मारे? ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੀ ਖਾਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਜਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ मतलब लगी। वो जख्मी करने की सूरत में नहीं आए, हाँ जी, वो कत्ल करने ही आए थे। कत्ल करने की तो नीयत माइंड बना के वो आए हैं शुरू से कि कत्ल ही करना है। ये जो फायर मारने वाले हैं अब्दुल्ला और यासर, ये दोनों 1 to 5 पे उधर जाते हैं ठोकर पे। ये इसी मोहल्ले के हैं या कहीं दूर से हैं? इधर मोहल्ले के हैं, थोड़ी दूर हमारे से घर है उनका, ठीक है, यहीं की इसी गांव के। इसी गांव के हैं। ये 1 to 5 मोटरसाइकिल पे उधर जाते हैं। जाके वो जो लड़का मेरे बेटे के पास खड़ा था नीचे, उसको कहते हैं कि तू साइड पे हो जा। उसको साइड पे किया और मेरे बेटे को ब्रस्ट मार दिया। मतलब कि फ्रूक हॉस्पिटल वालों ने देखा नहीं प्रॉपर कि फायर कहाँ पे लगी? नहीं कोई नहीं देखा। यहाँ पे उन्होंने एक पट्टी की है, ठीक है, वो ब्लीडिंग हो रही है तो हाँ ब्लीडिंग पट्टी कर दी है उसने। ठीक जो नफ्स का लगा हुआ था वो भी कुछ नहीं उन्होंने किया, जो ये कमर पे लगा ये भी कुछ नहीं किया। इतने में मैं भी फ्रूक हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ। मैंने पूछा तो वो मेरा छोटा बेटा कहता है कि पापा वो कह रहे जना ले जाओ। मैं कहता चलो। उधर से एम्बुलेंस से पकड़ी, हम जना ले गए। जना तकरीबन 1 घंटा मेरा बेटा उधर बेड पे पड़ा रहा है, यही वो पुकारता रहा, चिल्लाता रहा कि पापा मेरे पेट में दर्द हो रही है, इनको कहो कोई टीका लगा दें, कोई दवाई दें, मेरी जान निकल रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, इनको कहो। हम डॉक्टरों के पास दौड़ते भागते रहे, डॉक्टरों ने हमारी कोई नहीं सुनी है। फिर वो पुलिस वाले उधर पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी जो भी कार्रवाई करनी थी वो की है। उसके बाद वो ICU में मेरे बेटे को लेके गए हैं, जब उसकी तकरीबन सांसें चंद रह गई थी। मतलब कि 1 घंटा वो ऊपर ही वहाँ पे चीख रहा है कि मुझे बचाएं। इमरजेंसी बेड पे पड़ा रहा है। डॉक्टर हाथ ही नहीं लगा रहे। डॉक्टर ने क्यों नहीं एक लगा रहे? आपने कहा नहीं कि यार उसको फायर लगे हैं, देखिए आप उसको। हमने बड़ा उधर मारा तो पूरा गांव ही हमारे पीछे चला गया। सब उधर शोर डाल रहे थे, डॉक्टर को इधर बुला रहा है, डॉक्टर साहब आओ हमारे देखो लड़के आओ। लेकिन डॉक्टर हाँ जी आ रहे हैं जी, इसका BP डाउन हो गया जी, आ रहे हैं जी, इसका BP डाउन हो।
जब वो उन्होंने अपनी फार्मेलिटी पूरी की है तब मेरे बेटे को आईसीयू में ले गए। उस वक्त तक मेरे बेटे के सांसें तकरीबन चंद ही रह गई। तो 10-15 मिनट उधर उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो मेरा बेटा फोट हो गया। मुझे कहते हैं कि भाई हम नहीं बचा सके। हम रोते करलाते उधर से आ गए हैं। चूंग वाले थाने वाले आए हैं, वो हमें ले गए उधर चूंग में। आओ जी आपकी फार्मेलिटी करें और इसका पोस्टमार्टम कराएं। जब पोस्टमार्टम की बारी आई है तो तकरीबन 3 बजे मेरा बेटा डेथ हो गई है और दूसरे दिन 11 बजे उन्होंने पोस्टमार्टम किया। 24 बस अब आपकी बात काट रहा हूँ। फायर लगे हैं टांगों पे, नफ्स पे, ठीक है, वो आर पार हो गए हैं, फायर गुजर गए हैं, लेकिन वो तो ज़ख्मी हो गए ना। तो यहाँ तो होना कि एक फायर अंदर रह गया है, तो डेथ कैसी हो सकती है बेटे की? ये जो कमर वाला फायर था ना, ये किसी ने भी नहीं देखा है। ये कैसी हो सकता है? ना फरूक हॉस्पिटल वालों ने ना जिना वालों ने देखा, उन्होंने गौर ही नहीं किया। गौर ही नहीं किया। वो ये कैसी इनकी नाअहली है ये हॉस्पिटल वालों की? तड़पते रहे हैं कि मैंने भी कहा, मैं कि मेरे बेटे को देखो, मेरे बेटे को क्या मसला। डॉक्टरों को कहा, मेरी उसकी बेटी, मेरी बहन, उसकी बहना ने भी इतना कहा है कि डॉक्टर साहब मेरे भाई रो रहा है, मेरे भाई को तकलीफ़ हो रही है, देखो। उन्होंने नहीं पूछा, देखा ही नहीं उसकी तरफ। वो तड़पता रहा, वो नहीं गया, किसी ने नहीं बात सुनी कि मेरा बेटा चला गया दुनिया से। अगर वो ये जो कमर वाला फायर आप बता रहे हैं, अगर उस पर थोड़ा सा गौर किया था, वो देख लेते तो शायद वो बच सकता था। वो उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते तो वो कमर वाला भी उनको नज़र आ जाता। उन्होंने तो शुरू ही नहीं ना किया, घंटा पूरा तो शुरू ही नहीं किया। तो जब आईसीयू में लेके गए हैं उनको, वो सरिंजें सुइयाँ वगैरह लगाते लगाते टाइम लग गया। उतने में वैसे ही फौत होने लगा था, उसके ऊपर पेट पे सारे चढ़ गए, दबाने लग गए। अच्छा, वो बता रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, लेकिन गौर नहीं कर रहे क्योंकि फायर लगे, छू गए, ये निकल गया है, खून लगा हुआ है। जब वो बच्चा कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है तो उसको चेक करें, उसकी वजह रीज़न है जो ये कमर पे फायर लगा ना, वो फायर लगा है, वो निकला नहीं है, वो गोली अंदर ही घूम गई है, वो गोली अंदर घूम गई है, उसका जहर अंदर जो फैल रहा है, उसकी वजह से उसके पेट में दर्द और तकलीफ़ थी। जवान बच्चा है। 28 तारीख को, जो जून की 28 थी, उस 28 को 21 साल उसका लगा है। 21 साल का हुआ बेटे है। की साल गिरा थी, तो 3-4 दिन के बाद मेरी बेटी तड़फती बाहर आ गई है, मामा मामा, भाई भाई चला गया, फिजान नहीं देख रहा, किसी को नहीं बता रहा। मेरे बेटे ने मुझसे भी बात नहीं की। मैं कहा बेटा मेरे साथ बात करो, करे मामा मुझे यही तकलीफ हो रही है, मामा मुझे हाथ ना लगाओ। तो किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, सब पीछे भागे हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखो वो तड़फ रहा है, उसको देख लो। नहीं, हमने नहीं, अभी देखो, अभी ठहर जो, अभी ठहर जो, बस यही कहते रहे, आगे नहीं गए। माशाल्लाह जवान है। जवान है। माँ ने तो अभी इसकी शादी करनी है, कोई देखे हुए करनी थी मैंने, देखे हुए सब देखे। मेरा बेटा शेरों के साथ गया, मैंने इस तरह के नहीं लगाने थे। मेरे बेटे ने गाले बांधे, मैंने इस तरह नहीं बांधे थे अपने बेटे को। हुई ना तो हमने उसको शेरा गाना, क्योंकि उसकी रस्म करनी थी हमने, वो उसकी मैयत के ऊपर अपने वो गाने शेरे लगाए थे। वो बता रहे हैं कि हमने ऐसे के नहीं थे लगाने, हमने तो और लगाने थे, ये तो मैयत पे लगा के भेजे है उसको। ये नानी है जी, नानी है इनकी। गोली निकाल देंगे तो बची जाता बच्चा। तड़फदा रहा, घंटा 1.5 घंटा उत्ते पिया रहा, किसी ने हथ ला के नहीं देखा ही नहीं उन्होंने तरफ। इसके नल ना फटते, नलों में बहुत ज़्यादा लगी है, बस नल की तरफ से वो कह रहे मुझे तकलीफ हो ही जा रही है, किसी ने नहीं देखा। सारा हॉस्पिटल पुलिस के साथ भरा हुआ था, कोई नहीं गया। हॉस्पिटल के अंदर ना अगर ऐसा केस होता है ना, फ्रंट डेस्क पे पुलिस वाले मौजूद होते हैं। पहली लड़ाई हुई थी उधर, कहीं किसी की लड़ाई पहले ही हुई थी, कोई डेथ हो चुकी थी, तो पुलिस वालों ने ना बंद कर दिया था हॉस्पिटल। भी ये होना चाहिए भी फौरी तौर पे अपने जो गोलियां निकाल देते, हो सकता है बच्चे की जान बच जाती। उन्होंने देखा तक नहीं, 2 घंटे तड़प के। जिस वक्त पुलिस ने आना, आप बता सकते हैं थानेदार को भाई इतनी गोलियां हमने निकाली, या जब लगी गोलियां उनको, तो आप खुदा का खौफ करें। डॉक्टर तो अब डॉक्टर नहीं रहे, ये बिल्कुल कसाई हो गए, ये कसाइयों से भी बढ़ के हो गए। जवान बच्चा 20 साल भी अभी नहीं पूरे हुए उसके, 20 रुपए की खातिर इस बारी 20 रुपए वाली उधर चलेगी, मेरी तरफ से तो तेरी तरफ क्यों गई?
ये 20 रुपए की खाते गरीब खा रहे, वही कमा के लाते, वही खाते। भाई किसी के साथ किसी का झगड़ा भी नहीं है, किसी की लड़ाई भी नहीं है। इधर के जद्दी पुश्ती ये रहने वाले हैं। पता नहीं क्यों क्या किया उन्होंने तो क्या नहीं किया, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। 12 दिन आज हो गए। बस मुझे बताइएगा, थाने का मामला तो आप देख रहे हैं, पुलिस वालों का क्या रवैया है? FIR आपने करवा दी है, कितने लोगों पे हुई है FIR? वही 2 ही नामजद किए हैं जिन्होंने फायर मारा है। ठीक है, वो अरेस्ट हैं दोनों ही हैं, उनमें से एक अरेस्ट है? दोनों ही अरेस्ट हैं। ठीक है, तो पुलिस क्या कह रही है अभी इसमें? पुलिस ने थोड़ी सी तफ्तीश की है तो वो आगे चले हैं, जिधर से मोजर आया जिसके साथ प्लान किया, लेकिन वो स्लो चल रही है। पुलिस तामन कर रही है लेकिन स्लो कर रही है। बच्चे की आप बता रहे हैं कि शादी भी थी अभी हमने 6 माह के बाद उसकी शादी करनी थी, पिछले 1-1.5 माह पहले उसकी मंगनी की है। अब जवान था, अभी 1-1.5 माह मंगनी की है, 6 महीने में हमने बेटी की शादी की है, तो अब इसकी करनी थी। इससे बड़ी बेटी है हमारी एक। हमारा ये घर देख लें, हमारी हालत देख लें, हमारे पास क्या है, वही कमाते थे वही खाते। हमारी मरियम नवाज़ बीबी से यही अपील है कि मैडम आप खुदारा कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। IG पंजाब साहब, हमें इंसाफ चाहिए। आपसे हमारी यही अपील है। बस हम किसी को नहीं कहते कि वो फ़लाँ ने किया फ़लाँ ने किया। हमने 2 नामजद कराए हैं, उनके पीछे जो नासर है पुलिस को कहें तब तफ्तीश करें, उनके पीछे जो है तफ्तीश करें, मुलज़म को सामने, मेन मुलज़म को सामने लेके आए। जिसने पिस्टल दिया है, जिसने पिस्टल दिया है या जिसने ऐसा, वो दोनों लड़के इतने नहीं है, पता नहीं। अब अच्छा, आप बता रही हैं कि बेटे को आपने जब तदफीन उसकी की है तो उसको सेरा वगैरह लगाया हुआ है। माँ की क्या कैफियत है? क्या कैफियत हो रही, मर जाती है हमारे, और क्या कैफियत। मैं तो यही दुआ मांगती थी कि बोला मेरे बच्चों की इतनी ज़िंदगी कर, खुशियाँ सारी देखे, मगर खुशियाँ नहीं दे सकी। सेरे लगे, मैंने इस तरह के सेरे नहीं बेटे को लगाने थे, गाने इस तरह के मैं नहीं बांध रहे, मेहंदी ये लगाई मैंने इस तरह की लगानी थी। मेरे बेटे की तो खुशियाँ मेरे बहनों ने करनी थी इतनी ज़्यादा। मेरे तो अंदर जाकर जब मैं सुबह पढ़ने के लिए गई, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं तो रोती रही हूँ कमर पे बैठ के। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं जब रात होती है ना, रात को मेरी जान निकल जाती, मैं देखती बेटे की जान पे ही फाड़क है, बेड पे चला, उधर से उठता था, अंदर बेड पे चला जाता। मुझे नहीं सुकून आता, मुझे झिड़कियाँ देते क्यों रोती हूँ, उसने वापस आ जाना। नहीं, मुझे यकीन आता ही नहीं है कि मेरा बेटा दुनिया से चला गया। मुझे यही होता है कि बस मेरे बेटे ने भी आ जाना। माँ की सिसकियाँ आप सुन सकते हैं, इनको इंसाफ चाहिए। मुझे बस उनके जिस तरह मेरा बेटा गया ना दुनिया से, इसी तरह वो भी जाए। मुझे यही इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जी बच्चे की शादी थी और ये ईंटें पड़ी हुई हैं उस बच्चे की शादी के लिए, जो कि उसकी शादी के कमरे पे ऊपर कमरा तैयार होना था, कमरा तैयार नहीं हुआ। यही ईंटें उसकी कब्र पे इन लोगों ने लगवा दी हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।